प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? सभी मेरे प्यारे साथी एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, जो बच्चे पीछे वाली परीक्षा में बैठे थे बेटा, वो आंसर की आ चुकी है। ठीक है, जिसके लिए मैं कल कल उसमें आए हुए लगभग आपको जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं इस क्लास में डेमो में करा पाऊंगा, है ना, 40, 45, 50, है ना। कल आपको वही क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि पेपर का आखिर लेवल कैसा था, आखिर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके मेरे बच्चों। तो बेटा कल हम उन क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे और मेरे प्यारे साथी, उम्मीद करूंगा कि मैं उन क्वेश्चनों को आपको एक एक क्वेश्चन को आपके सामने से निकालूंगा, आपसे कराऊंगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आइए दोस्तों, सब लोग तैयार हैं एकदम बढ़िया से? चलिए मेरे प्यारे साथी, आओ बेटा। तो प्यारे बच्चों, क्लास का टाइम मैं आपको बता ही चुका हूं, आज फिर पुनः बताता हूं। और कुछ बच्चों की कल भी बेटा कमेंट में एक बात थी कि भैया क्लास जो हमारी चल रही है ऐप में क्यों नहीं चल रही है ना। तो मेरे बच्चों, मैं आपको पुनः बता देता हूं कि बेटा ये क्लास है 3 दिन। कल से एक क्लास कल हुई, एक आज है और एक कल होगी। कल के बाद ये क्लासें आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, ये क्लासें फिर आपकी ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको इतना धैर्य रखना है कल तक बस। ओके बच्चों, और फिर मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसकी जो पीडीएफ होंगी वो भी आपको ऐप में कल के बाद मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। एक क्वेश्चन आपका और था, वो क्वेश्चन क्या था? क्या भैया ये रिकॉर्डेड रूप में हमारे पास रहेंगी क्लासें? बेटा ये क्लासें आपके पास तब तक रहेंगी जिस दिन तक आपकी परीक्षा अंतिम तिथि घोषित नहीं हो जाएगी। आपकी परीक्षा जिस दिन अंत हो जाएगा, आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी, उस दिन मेरे प्यारे बच्चों ये बैच आपके फोन से खत्म हो जाएगा। अन्यथा ये बैच आपके पास ही रहेगा, ये क्लासें आपके पास ही रहेंगी। ठीक है, ओके मेरे दोस्त। चलिए बेटा, तो प्यारे बच्चे मैं पुनः बता देता हूं, सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास होगी। 9:15 से मेरे बच्चे जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, वो 9:15 बजे से इंग्लिश की क्लास में जुड़िएगा। ठीक है, और एक बच्चे का डाउट और आया था कमेंट में, मैंने कल सारे कमेंट पढ़े थे कि भैया क्या हमको इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़नी पड़ेंगी? नहीं, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके मन को अच्छा लगे, जो आपके दिल को अच्छा लगे, जिसे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप हिंदी या अंग्रेजी में से एक चीज पढ़िएगा बस, दोनों आपको नहीं पढ़नी। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। फिर सुबह 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी, गणित की क्लास। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों 11 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। ओके, फिर 11 बजे से 12 बजे तक आपकी रीजनिंग क्लास खत्म हो जाती है। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको 2 घंटे का रेस्ट मिल जाता है, जिसमें आप खाना खा सकते हैं, अपने कपड़े धो सकते हैं, जो बच्चे बाहर रहते हैं वो कुछ भी अपना कार्य कर सकते हैं ना। फिर 3 बजे से क्लास होगी शुरू आपकी ज्योग्राफी की। ओके मेरे प्यारे बच्चों, फिर 4 बजे से क्लास होगी बेटा आपकी साइंस की। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों 5 बजे से क्लास होगी आपकी पॉलिटी की। ठीक है मेरे दोस्त, वेरी गुड। तो ये पुनः आपको समय बता चुका हूं। फिर मान लीजिए जीएस का कोई टॉपिक जल्द जैसे ही खत्म हो जाएगा, वैसे ही सोनवीर सर की स्टैटिक जीके की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी मेरे बच्चों, याद रखना। ठीक है, मैं पुनः बता रहा हूं, याद रखना अच्छे से। आइए दोस्त, तो हमारा बेटा ये बैच है वीर बैच, और वीर बैच का मतलब आप जानते हैं, वीर का मतलब होता है योद्धा, बहादुर, निडर, जिसके अंदर बिल्कुल डर ना हो, निर्भीक। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप निर्भीक ही बनकर पढ़िएगा बहुत मन से। तो मेरे प्यारे साथी, जो भी इस बच्चा इस बैच को परचेज करना चाहता है, वो कल रात 11:59 मिनी 59 सेकेंड तक 639 रुपए में ले सकता है। GD20 कूपन कोड का यूज करेगा, वो इसका प्रयोग करके करना, अन्यथा बेटा पूरे पैसे कट जाएंगे। फिर आप कहेंगे भैया हमारे ऊपर के पैसे कैसे वापस आएंगे? फिर वो बेटा आपके ऐप के खाते में चले जाएंगे, फिर वो आपको वापस नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप 160 रुपए कभी फालतू मत देना, अपने जो पैसे बचते हो वो बचाना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। और बेटा इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लास मिलेंगी, डाउट ग्रुप मिलेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ भी मिलेंगी। आप पीडीएफ अपने हाथ से बनाना चाहते हो बना सकते हो, लेकिन कोई
बच्चा ये सोचे कि भैया मैं तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना चाहता हूं, मैं अपने हाथ से नहीं बनाऊंगा नोट्स, तो उसको बेटा ऐप में नोट्स बने बनाए मिलेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है ना मेरे बच्चों। फिर प्यारे बच्चे मॉक टेस्ट भी मिलेगा आपको, और जो अनुभवी अध्यापक हैं जो लगभग इसको 10-10 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं बेटा, वो आपको पढ़ा रहे हैं, टेंशन फ्री होकर के पढ़िएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा। तो कैसे परचेज करना है, आपको अपने प्ले स्टोर से RW ऐप, रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड कर लेना है, और मेरे प्यारे बच्चे उसका फ्रंट पेज आएगा ये वाला खुलकर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर ये सारे चैनल हैं RW के। तो रोजगार विद अंकित मेन चैनल जो होता है हमारा, उस पर क्लिक करना, और उस पर क्लिक करके पेड क्लास, फिर आपको यहां पर 799 दिखेगा, 799 नहीं देना, बाय नाउ करेंगे, आपको अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, अप्लाई कूपन क्लिक करना और GD20 डालना, जिससे आपको 639 रुपए में, 639 रुपए में ये बैच कल रात 11:59 तक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्षमा चाहता हूं कि कल मैं मां शारदा को अपने बीच याद नहीं कर पाया, नहीं लेकर इनको आया, है ना। तो हो सकता है माता रानी को भी बुरा लगा हो और तुमको भी बुरा लगा था। कुछ बच्चों का मुझसे ये क्वेश्चन था कि भैया आज आपने ये क्लास जो शुरू की है बिना मां सरस्वती से प्रार्थना की गई है, ये आपकी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप हमेशा जब भी क्लास स्टार्ट करते हो पहली क्लास, तो आप मां सरस्वती को याद करते हुए, वंदन करते हुए करते हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं माता रानी से कि भाई मेरी गलती है, विद्या की देवी है मां सरस्वती, तो इनका सम्मान करना और इनका आदर करना मेरी सबसे पहली क्या होगी बेटा, वरीयता होगी। ठीक है, चलिएगा। तो मां सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूं, ठीक है, क्योंकि मां शारदे ही विद्या की देवी मानी जाती हैं बेटा, और इन्होंने ही देवनागरी लिपि को लिखा था, ये बताया जाता है शास्त्रों में विद्वानों के द्वारा। तो हम माता रानी को प्रणाम करते हैं और बढ़ते हैं आगे। जय मां शारदे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आओ बेटा। तो प्यारे बच्चे, पहला शब्द हमारा आज का जो होगा वो होता है मेरे बच्चों आर्षण। आर्षण क्या होता है? ठीक है, तो आर्षण किसे कहते हैं? आर्षण का हिंदी में अर्थ होता है मेरे बच्चों आगजनी। क्या होता है मेरे बच्चे? आगजनी होता है। और कल वाली क्लास में सारे MCQ क्वेश्चन होंगे जो आपके 2026 के पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपकी आंसर की आ चुकी है, जिसको आज मैं आंसर की को सेट करूंगा, उसमें से क्वेश्चन निकालूंगा आपके आए हुए, और कल आपके सामने उनको लाकर आपसे कराऊंगा। ठीक है, जिससे आपको ये मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि भैया ऐसे क्वेश्चन बने थे, क्या हम इनको कर पाएंगे, इस तरह से हम इनको पढ़ना है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बेटा, तो मेरे बच्चे आगजनी, आगजनी जानते हैं आप लोग क्या होता है? आर्सन माने होता है आगजनी। ये आगजनी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मान लीजिए बैंक से लोन ले लेता है ना। मान लीजिए आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आपने कोई शोरूम बना दिया, टीवी, LED, फ्रिज सब कुछ लेकर के, लोन लेकर के बैंक से, और अब आपका वो कारोबार जो आपका व्यापार है वो चल नहीं रहा है। ठीक है, तो आपने एक योजना बनाई दिमाग से, आपने एक शातिर दिमाग लगाया कि क्या मैं इस लोन से, बैंक के पैसे से कैसे बच सकता हूं। तो आपने किसी शॉर्ट सर्किट से, किसी बिजली वाले की माफिक कहा कि भाई मेरे यहां मैं बहुत परेशान हूं, मैं बैंक का कर्ज चुका नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं, मुझे कैसे बचूं मैं, मेरा कोई कारोबार चल नहीं पा रहा है, व्यापार मैंने किया था, पैसा बैंक से लिया था, लेकिन मेरा कारोबार क्या हो गया, बेकार हो गया, नहीं चल पाया, भड्ड हो गया सारा काम। तो वहां पर वो व्यक्ति शॉर्ट सर्किट के माध्यम से क्या कर देते हैं, शोरूम में आग लगा देते हैं, जिससे बैंक आता है, जानकारी करता है कि आग कैसे लगी, कि जी शॉर्ट सर्किट हुआ, AC में आग लग गई, जिससे सारा मेरा सामान जल गया, मेरा सारा सत्यानाश हो गया, है ना। तो बेटा वो कानूनी रूप से इस शब्द को आर्षण बोला जाता है, जब व्यक्ति अपने आप को उस छल कपट के माध्यम से उस कर्ज से बचाना चाहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे आगजनी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे आता है बेटा हमारा अगला शब्द है अशाल्ट। अशाल्ट है ना, अशाल्ट है, जिसका मतलब होता है हमला, मारपीट, किसी के साथ क्या करना, आपस में दंगा प्रसाद करके मारपीट करना, घूंसा बजाना, वो होता है मेरे बच्चों आपका अशाल्ट। क्लियर? जब दो पक्षों में लड़ाई हो जाती है तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करता है कानून कि इन्होंने अशाल्ट किया है, आपस में हमला किया है, एक दूसरे के प्रति मारपीट की योजना बनाई है। ठीक है, हाँ। तो बेटा आपसे अंग्रेजी का शब्द देकर के हिंदी पूछ लेता है कि अशाल्ट का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे मारपीट होता है, हमला होता है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ,
आगे आता है बेटा असासीनेशन। असासीनेशन का अर्थ बताइए हिंदी में क्या होगा। ठीक है, कल मैं आपको इसके एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाऊंगा पेपर में, कैसे कैसे क्वेश्चन बने 2026 वाले में। ठीक है, तो सब लोग कल बहुत अच्छे से जुड़ना, सभी उनका आंसर देना मुझे। तो जिसका मतलब होता है बेटा राजनीतिक हत्या। अब राजनीतिक हत्या किसे कहते हैं? जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम जानते हो हर व्यक्ति गद्दी की चाहत में है, हर व्यक्ति को एक अपना अस्तित्व जिंदा रखने की आदत बनी हुई है हमारे समाज में। सबको आती है कि यार मेरी एक अपना अस्तित्व होना चाहिए। जैसे तुम्हें पता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको बेटा उनके गार्ड के द्वारा ही मरवा दिया गया था गोली से, है ना। तो मेरे बच्चों ये राजनीतिक हत्या होती है। राजीव गांधी को एक महिला बम लेकर आ गई थी, वो राजीव गांधी से पैर छूने के वास्ते, गले मिलने के वास्ते, उनको वहां बम के माध्यम से उड़ा दिया गया। ठीक है, तो ये राजनीतिक हत्या होती है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका मतलब होता है असासिनेशन, का मतलब होता है राजनीतिक हत्या। ओके, आगे शब्द आता है मेरे बच्चे असाइलम। असाइलम का हिंदी अर्थ बताइए क्या होगा, है ना। असाइलम का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चा? तो असाइलम का अर्थ होता है बेटा शरण या आश्रय, है ना। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त कोई अपराध करके आ जाता है, किसी को गांव में मार के आ जाता है, और आप शहर में रहकर पढ़ रहे हैं, तो आपसे कहता है यार मुझे छुपने के लिए जगह दीजिए, दे दो। कि क्यों? कि यार मैंने ऐसे ऐसे मर्डर कर दिया। ठीक है, तो उसको आप जब शरण दे देते हैं ना अपने पास, तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चों असाइलम। असाइलम का मतलब कहते हैं शरण देना, उसको आश्रय प्रदान करना कि चल भाई छुप जा तू यहां। लेकिन पुलिस तो ढूंढ लेगी, कानून के हाथ लंबे होते हैं मेरे बच्चों। आपसे क्वेश्चन आएगा असाइलम का हिंदी अर्थ बताइए क्या होता है? शरण देना, शरण होता है, भिक्षा होता है, या फिर किसी को मतलब भूखे को खाना खिलाना होता है, या फिर शिक्षा देना होता है। तो आप क्या आंसर लगाएंगे? शरण देना होता है जी। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला शब्द आता है मेरे बच्चों अटेस्ट। ये शब्द आपके जीवन में बहुत बार आपको देखने को मिलता है ना। ये शब्द बेटा आपके जीवन में आपको बहुत बार नजर आता है कि भाई अब तो क्या है, अब तो सेल्फ अटेस्ट मांगते हैं, स्व प्रमाणित, अपने हाथ से खुद अपने सिग्नेचर कर दो, हस्ताक्षर। लेकिन पहले क्या होता था, जब हम भर्ती देखने जाते थे तो अपने हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, सनद हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, अपने मतलब अपना कोई जैसे राशन कार्ड है वो हो गया, है ना, उन्हें सत्यापित कराने के लिए बोला जाता था कि किसी गजेटेड ऑफिसर से इन्हें सत्यापित करा के लाइए। जैसे कि कोई इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल है ना, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, है ना मेरे बच्चों, कोई मान लीजिए हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर हैं, है ना, तो वो उन्हें क्या करते थे, वो उन्हें अपने मोहर मारकर उनको हस्ताक्षर कर देते थे कि हाँ ये बच्चा हमने हमारी तरफ से बिल्कुल 1 नंबर जिसके डॉक्यूमेंट है, 1 नंबर का बच्चा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आप इसको अपनी भर्ती प्रक्रिया में आगे ले सकते हैं। ठीक है, तो वो कहते थे हाँ भाई सत्यापित करा के लाया है अपने कागजों को, इसके कागज अटेस्ट हैं किसी गजेटेड ऑफिसर के माध्यम से, और वो गजेटेड ऑफिसर इसको जानते हैं, तभी उन्होंने ये अपने मोहर मारकर इसको अटेस्ट किया है। तो मेरे बच्चों ये होता है अटेस्ट। ठीक है, आपने भी खूब कराया होगा, दिख रहा होगा आपको। आगे आता है बेटा ऑथोरिटी। ऑथोरिटी किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है बेटा, हाँ बेटा कल इसके अभ्यास क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। कल 26 के आए हुए अभ्यास क्वेश्चन की क्लास लूंगा डेमो के रूप में, टेंशन फ्री हो जाइए। ऑथोरिटी क्या होती है? मान लीजिए मैं इस काम को, मैं मान लीजिए पढ़ाने का, अध्यापन का कार्य कर रहा हूं, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैंने आप में से किसी बच्चे को बुलाया, एक काली टी शर्ट वाले बच्चे बाहर आ जा, तू थोड़ा होशियार है पढ़ने में, है ना, क्योंकि तूने पहले ये क्लासें पढ़ रखी हैं, है ना। तो मैंने आप में से कहा कि आपको बेटा, मैं यहां पर खड़े होकर बोला मैंने कि यहां पर आ जाओ और आप इनको एक बार बच्चों को सबको क्या कराओ, इनका रिवीजन कराओ। तो मैंने अपने आप से तुम्हें क्या दे दिया? अधिकार सौंप दिया। तो मैंने तुम्हें ऑथोरिटी दे दी यहां खड़े होकर बच्चों को रिवीजन कराने की, है ना। तो मेरे बच्चे इसका मतलब होता है प्राधिकार या अधिकार, ऑथोरिटी मिलना, है ना, कि आपको ये ऑथोरिटी है, आपको मेरी तरफ से अधिकार है कि आप इन बच्चों को सबको क्लास में इस चीज का रिवीजन कराइए। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखिएगा। जानते हैं सब लोग, ऑथोरिटी बोले तो अधिकार देना, प्राधिकार मिल जाना उस व्यक्ति को। ठीक है, हाँ आगे
आगे आता है बेटा ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी क्वेश्चन आएगा, ऑटोप्सी का हिंदी अर्थ बताइए क्या है ना? परीक्षण मतलब ये कहेगा वो आपसे कोई बताएंगे। अब क्लियर है एकदम? जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, जय महाराष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों। अब बताएंगे, एकदम क्लियर दिख रहा है बेटा? हाँ, अब बताएंगे एक बार मुझे अच्छे से कि सबको क्लियर नजर आ रहा है। बोलो मेरे भाई, सबको क्लियर नजर आ रहा है? एक बार थम्स अप करके बताइएगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, अन्यथा बेटा फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों को मजा नहीं आएगा तो। झिल मिला रही है यार। हम्म? बोलिए बच्चों, बताओ, एक आप बताइएगा। अब सबको अच्छे से समझ नजर आ रहा है क्या? अब एकदम साफ दिख रहा है बोर्ड? एक बार सब लोग थम्स अप करके बताइए मेरे बच्चे। हाँ, अब एक बार बताएंगे, अब बिल्कुल क्लियर है? यदि क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, मुझे आपकी तरफ से इशारा मिल जाएगा, संकेत हो जाएगा कि हाँ आपने डन कर दिया, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है आप लोगों के पास, नेटवर्क इशू नहीं है। अब बताएंगे मेरे बच्ची? हाँ, एक बार सब लोग बता दीजिए। क्लियर? डन? चले? चलो, थैंक यू बच्चों। आइए, तो बेटा एक शब्द आता है हमारे सामने ऑटोप्सी, कि सर पेपर में आएगा कि ऑटोप्सी का क्या अर्थ होता है, हिंदी में ऑटोप्सी का अर्थ बता दो। अंग्रेजी शब्द देकर के उसकी हिंदी पूछ रहा है बेटा, प्रशासनिक शब्दों की, है ना? तो उसने कहा ऑटोप्सी का अर्थ बताइए, ऑटोप्सी क्या होता है? तो ऑटोप्सी कहते हैं बेटा जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, और वो देहांत आकस्मिक किसी एक्सीडेंट से हो जाए, है ना? किसी, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों के साथ पार्टी करते में कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसके घर वाले कहते हैं कि हम तो इसके क्या कराएंगे, इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। किसी ने इसको जहर तो नहीं दे दिया, किसी ने इसको खाने में कुछ और तो नहीं दे दिया, आखिर हमारा बेटा तो बिल्कुल ठीक था कल तक, कल शाम तक जब ये घर से निकला था बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, इसके दोस्तों ने तो इसको कुछ नहीं पिला दिया, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है ऑटोप्सी, जिसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम या शव परीक्षा, है ना? तो डॉक्टर उसका शव परीक्षण करते हैं कि किसी ने इसको जहर या कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं खिला दिया, या ऐसा कोई द्रव पदार्थ तो नहीं पिला दिया जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे पोस्टमार्टम कहते हैं, है ना? याद रखेंगे, ऑटोप्सी का मतलब होता है जी पोस्टमार्टम। ठीक है मेरे बच्चे, आगे आता है बेटा आपका बैज। बैज किसे कहते हैं? जब आप भर्ती हो जाएंगे, जब आप भर्ती होकर के ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाएंगे, जब आप ट्रेनिंग सेंटर पर रंगरूट की तरह बेटा कुछ दिन ट्रेनिंग करेंगे, और जब ट्रेनिंग करके आप एक सिपाही बन जाएंगे, है ना, तो आपका एक बैज नंबर होगा, आपका एक प्रतीक चिन्ह होगा, है ना, जिससे आपको पहचाना जाएगा, जो आपका परमानेंट नंबर होगा, एक जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है बेटा, है ना, जो आपको बिल्ला के रूप में मिलता है। इस तरह से आप अपनी वर्दी पर भी उसको लगाते हैं, है ना, और एक नंबर भी आपको मिलता है कि ये उस व्यक्ति का, उस सिपाही का नंबर है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसे बिल्ला या प्रतीक चिन्ह बोला जाता है मेरे बच्चों, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। बैज बोले तो प्रतीक चिन्ह, हम स्कूल में नहीं लगाते थे, जेब पर लगाते थे ना, तो बेटा वही होता था बिल्ला, उसकी चिन्ह की पहचान होती है। हम किस फोर्स में हैं? हम बीएसएफ में हैं, सीआईएसएफ में हैं, सीआरपीएफ में हैं, आईटीबीपी में हैं, असम राइफल में हैं, किसी में भी जिसमें भी हमारा सिलेक्शन होगा, एसएसएफ में है, तो उसका बैज हम अपनी जेब पर लगाते हैं, उस पर हमारा नंबर भी होता है और वो हमारी सेना का चिन्ह भी होता है। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों, अगला शब्द बेल क्या होता है? बेल का मतलब, बेल का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? हाँ, एक बार बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे? क्लियर नहीं दिख रहा है सर। बेटा ये शायद यहां से नेटवर्क इशू तो सही है, नेटवर्क तो दिक्कत तो नहीं है, ये शायद यूट्यूब की तरफ से कोई दिक्कत आ रही है, जिस वजह से सारी चीजें एकदम स्पष्ट नहीं हो रही हैं, है ना? इसमें कोई तुम्हारा या मेरा दोष नहीं है, टेक्निकल दोष है बेटा।
यूट्यूब की तरफ से शायद, है ना, क्योंकि 3-4 नेट है, सबको चेक कर लिया, क्या एक में गलती हो सकती है, सब में तो नहीं हो सकती, है ना भाई। चलो मान लीजिए एक नेट में दिक्कत हो सकती है, 2 में हो सकती है, 3 में तो नहीं हो सकती यार, ये तो आप भी मानते हैं ना। अलग अलग कंपनी के नेट हैं, अलग अलग नेट यहाँ पर चल रहे हैं, तो वो सब तो नहीं हो सकते, है ना बच्चों। तो ये हो सकता है बेटा आपका यूट्यूब की तरफ से कोई दिक्कत है, अन्यथा ऐसा कभी नहीं होता। एक ही नेट में दिक्कत आ सकती है, 2 में आ सकती है, तीनों में नहीं आती कभी भी। तीनों को बेटा चेंज करा लिया है बार बार, दोनों सबको अलग अलग करके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ कोई नहीं बेटा, छोटी क्लास कर लेंगे आज डेमो को, लेकिन कल को इसके ही मैं जो 2026 में आए हुए वैकल्पिक क्वेश्चन है वो आपके साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा क्या करूंगा, कल जो पेपर में सबके क्वेश्चन बने थे उन क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। कल की डेमो क्लास बेटा क्वेश्चन वाली लूंगा कि आए हुए क्वेश्चनों की सारी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आगे बेटा इस शब्द आता है, एक प्रशासनिक शब्द होता है बेल। बेल किसे कहते हैं? जब कोई अपराधी अपराध करके जेल चला जाता है, पुलिस उसको जेल भेज देती है ना, तो फिर उसको छुटाने की एक प्रक्रिया होती है मेरे बच्चों, उसमें उसकी जमानत की जाती है, न्यायालय के सामने उसकी जमानत रखी जाती है। न्यायालय कहता है कि भाई इसने छोटा अपराध किया है, 20-20 हजार रुपए की मालियत, 20-20 हजार रुपए की वैल्यू रखने वाले 2 गवाह ले आइए और मैं इसकी जमानत आपको दे दूंगा, आप इसको छुटाकर घर ले जाइए। फिर बेटा मुकदमा चलता रहता है, यदि वो दोषी होता है तो उसको सजा हो जाती है, और वो दोषी नहीं पाया जाता तो वो दोष से फिर मुक्त हो जाता है। ठीक है, वो न्यायालय करता है, न्यायाधीश का कार्य होता है। तो मेरे बच्चे जिसे कहा जाता है जमानत, बेल बोले तो जमानत, ठीक है, याद रखेंगे, ये शब्द आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा बेल का हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे बेल का हिंदी में अर्थ होता है जमानत। ठीक है मेरे बच्चे, आगे आता है बेटा बैलिस्टिक्स। बैलिस्टिक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो आपको बताना होगा क्या होता है मेरे बच्चे। बड़ा साइंस का शब्द है, एक भौतिक विज्ञान में भी पढ़ सकते हैं आप इसे, लेकिन ये प्रशासनिक शब्द भी है। बैलिस्टिक्स का मतलब होता है, इसमें हम अस्त्र विज्ञान में पढ़ते हैं कि जो गोला बारी होती है वो कितनी रेंज से छोड़ा गया, जो हमारे यहां तक उसने इतनी मार करी। तो बेटा इसके बारे में हम पता लगाते हैं किसमें, अस्त्र विज्ञान में, गोलाबारी की जांच करना, जिसको बैलिस्टिक्स कहते हैं। क्लियर है ना, अस्त्र विज्ञान, ये जो अस्त्र यहां से वहां से छोड़ा गया और हमारे यहां आकर गिरा है। जैसे अभी पीछे आपको पता है बेटा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ थोड़ा तनाव हुआ था, तो ये चीजें सुनने में आई थी कि पाकिस्तान हमारे ऊपर ऐसे ही मिसाइल छोड़ेगा अस्त्र के रूप में, तो उसे हम अस्त्र विज्ञान से ही जांच सकते थे कि उसने किस रेंज से छोड़ा। ये चीजें जब आप भर्ती हो जाओगे ना, आपको तो बहुत व्यवहारिक हो जाएंगी, बहुत सारी पता लग जाएंगी, है ना, क्योंकि बेटा आप लोग अर्धसैनिक के सिपाही होंगे तो आपको सब चीज अच्छे से पता लगेगी। वहां तो आपको बेटा बहुत सारी जानकारी होगी कि किसकी स्पीड कितनी होती है, कौन सा अस्त्र कौन सी रेंज से छोड़ा जाता है जो वहां तक मार कर दे, उसकी मारक क्षमता सब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो बैलिस्टिक्स का मतलब होता है बेटा अस्त्र विज्ञान, गोलीबारी की जांच करना कि जो गोली चल रही है वो किस स्पीड से, किस गति से चलाई जा रही है और कितनी रेंज तक मार करेगी। आगे शब्द आता है बेटा बेनिशमेंट। बेनिशमेंट, है ना, तो बेनिशमेंट का मतलब क्या होता है बताएंगे आप लोग मुझे, क्या होता है? जब आप लोग क्या कर देते हैं, कोई देश के साथ गद्दारी कर देते हैं, तो देश आपको क्या देता है, देशद्रोह का करार देता है कि आप भारत का नमक खाकर भारत के साथ ही गद्दारी कर रहे हो, आपके अंदर खून नहीं पानी है, आपको देश निकाला किया जाता है, आप चाहो जहां भी आपका दिल करे वहां रहो। अब आपकी भारत की नागरिकता क्या की जाती है, रद्द की जाती है और आपको गलत ठहराते हुए देश से निकाल दिया जाता है। आप फिर वहां से कहीं भी जाकर प्रस्थान करें, अब कहीं भी रहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो बैनिशमेंट का मतलब होता है देश निकाला, या मेरे बच्चों जिसको निर्वासन भी कह देते हैं, अब आप जाकर कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, आगे आता है बेटा बैरेक्स। ये तो आपके जीवन में आगे आने वाला पल है, ये तो आपके जीवन में आगे आने वाला पल है, जब आप भर्ती होकर घर से तिलक कराकर जाओगे ना बेटा, अपना बक्सा लेकर के, सारा बिस्तर बंद लेकर के, है ना, माँ पिता के पैर छू करके, तो यही जगह मिलेगी जहां आपको ठहरना पड़ेगा।
बैरिक्स मिलेंगे छावनी में, जहां पर आप अपना क्या करोगे, निवास स्थान बनाओगे, वहीं ट्रेनिंग लोगे, वहीं प्रशिक्षण लोगे और प्रशिक्षण लेकर एक देश के जवान बनोगे, देश के सिपाही बनोगे। तो उसे बेटा छावनी कहते हैं। बैरिक्स के अंदर जो रहने का स्थान होता है, सैनिकों के रहने का स्थान या रहने की जगह जिसे हम बोलते हैं, वो बैरिक्स कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा, अब तो क्लास में प्रॉब्लम नहीं है, अब तो सही चल रही है। आप दिल से पढ़ो थोड़ा, इतना चीजों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो मेरे बच्चे बैरिक्स मतलब आप बता देंगे सैनिकों के रहने का स्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक शब्द आता है बैरिकेड। बैरिकेड किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? बैरिकेड किसे कहते हैं? जब बेटा तुमने देखा होगा, जब भीड़ मार काट पर उतारू हो जाती है, तुमने देखा होगा मार काट पर उतारू हो जाती है, धरना प्रदर्शन करती है ना, एब्यूजिंग करती है। एब्यूजिंग, मैंने कल एक शब्द पढ़ाया था, एब्यूज। एब्यूज का अर्थ क्या होता है, सब लोग बताइए। एब्यूज का अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ बताओ। कल मैंने पढ़ाया था, सब बच्चे बताइए एब्यूज का अर्थ क्या होता है। बोलो भाई सब लोग, जल्दी से आंसर करो। बेटा ऐसा नहीं है मैं ऐसे आपको ये पढ़ाता चला जाऊंगा, मैं आपसे डेली डेली आपसे अभ्यास प्रश्न में आपसे जवाब चाहूंगा, डेली के डेली आप कुछ भी करना, और जो नहीं बताएगा उसे यहां बनाऊंगा मुर्गा फिर, है ना। जब छोटे हम क्लासों में पढ़ते थे स्कूल में तो मुर्गा बनाते थे गुरुजी, ऐसे ही बेटा यहां भी बनना पड़ेगा ऑनलाइन मुर्गा, देख लो। ठीक है, तो एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अपहरण नहीं बेटा, एब्यूज का मतलब गाली देना। ओके, थैंक यू मेरे दोस्त। तो मेरे बच्चे बैरिकेड, बैरिकेड का मतलब क्या होता है, नाकाबंदी या अवरोध। मतलब तुमने देखा होगा जो पुलिस होती है वो बैरिकेड लगा देती है, या फिर एक काम देखा होगा जहां प्रशासनिक कोई ऐसा कार्य चल रहा हो जहां पर पब्लिक उपद्रव ना फैलाए, तो ऐसे घेराबंदी कर दी जाती है, दूर दूर बैरिकेड लगाकर पब्लिक उस प्रशासनिक भवन से बहुत दूर रहे, जहां पर जनता के हित के कार्य हो रहे हैं और कुछ विरोधी दल उस पर क्या कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो बैरिकेड लगाकर उनको पीछे ही रोक दिया जाता है। ओके, याद रखेंगे। तो बेटा नाकाबंदी या अवरोध बोलते हैं, है ना, ऐसे बैरिकेड लगे नजर आते हैं। आगे आया है मेरे बच्चे बटालियन। बटालियन क्या होता है जानते हैं आप लोग? बटालियन, जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपकी भी बटालियन होगी, आपको भी बटालियन का नंबर मिल जाएगा। आप इस बटालियन में 18 में, वो 20 में, वो 22 में, वो 21 में, वो 5 में, वो 6 में, ऐसे बटालियन नंबर होते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे उसके अनुसार ही आपको अलग अलग बटालियनों में जाना पड़ता है, बट जाते हैं वहां पर सिपाही जवान जाकर के, है ना। तो मेरे बच्चे सैन्य दल या उसको बोलते हैं वाहिनी। जैसे ये यहां पर ये टुकड़ी खड़ी है, फिर पीछे ये टुकड़ी खड़ी है, ये खड़ी है ना। जब तुमने ट्रेनिंग में तुम 26 जनवरी पे परेड देखते हो, परेड में बटालियन, ये बटालियन नंबर 1 पर आई है, इसका बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा, है ना, इसकी परेड का प्रदर्शन बहुत जबरदस्त था, तो उनको फिर सम्मानित किया जाता है, उनका जो मुख्य व्यक्ति होता है। ओके, याद रखिएगा। अगला शब्द आता है बेटा बैटरी। एक बैटरी तो वो होती है टॉर्च वाली, जिससे आप रात को लाइट भाग जाने पर आप देखते हैं अरे यार वो कहां था, वो मेरा सामान रखा था कहां खो गया। एक तो बैटरी लाइट वाली होती है, लेकिन प्रशासनिक शब्द में बेटा इसको क्या बोलते हैं, प्रशासनिक भाषा में इसको जानते हैं आप क्या होता है? प्रशासनिक भाषा में बेटा इसे मारपीट या आघात पहुंचाना होता है, किसी को आघात पहुंचाना, मतलब चोटिल कर देना, बैटरी माने, है ना। अब बैटरी के दो अर्थ आपको मिल गए। ठीक है मेरे बच्चों, एक तो कोई बैटरी टॉर्च वाली, जो आप जब ड्यूटी पर रहा करोगे तो एक बैटरी आपको अपने पास रखनी हो, क्योंकि ड्यूटी पे पोस्ट पर आप जब होंगे तो आपको देख टॉर्च मारनी पड़ती है ना बेटा जवान को, ये तो आप जानते हैं। और ये बैटरी होती है किसी के साथ मारपीट करना या उसको आघात पहुंचाना, उसको चोटिल कर देना। ठीक है, हाँ। आगे शब्द आता है मेरे बच्चे बायोनेट। बायोनेट का अर्थ क्या होता है? बायोनेट का अर्थ जानते हैं आप लोग क्या होता है मेरे बच्चे? बताइए मेरे भाई। बायोनेट तो आपने देखा होगा, आप अपने थाने में जाएंगे ना, तो थाने में आपने देखा होगा एक बंदूक होती है बेटा, 303 बोलते हैं उसको, है ना, उसके ऊपर चाकू लगा रहता है। ये चीज नोट करना, जब आपकी वो आएगी ना इंक्वायरी, तो आपको बुलाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थाने में, है ना, आपकी जांच करने के लिए कि आप अपराधी तो नहीं है। तो वहां पर मेरे बच्चे उस बंदूक के ऊपर एक चाकू लगा होता है ना। तो वो चाकू जो होता है बड़ा ही खतरनाक होता है, संगीन चाकू होता है, वो बंदूक का चाकू बोलते हैं उसे। तो वो होता है बायोनेट। जैसे ये वाला देखो, ये 303 राइफल है, इसके ऊपर जो ये चाकू लगा हुआ है, ये आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। तो संगीन बंदूक का चाकू, जिसे अपराधी को ऐसे करके भी मारा जाता है, तुमने अंग्रेजों की पिक्चरों में देखा होगा, है ना, याद रखना।
इनको बेटा थोड़ा सा रिवीजन कर लेना अच्छे से। अगला शब्द आता है बेटा बीट। बीट किसे कहते हैं प्रशासनिक भाषा में, बताइए। बीट क्या होता है? बीट उस क्षेत्र को बोला जाता है, उस जगह को बोला जाता है जहां पर आप लोग गश्त देते हैं, है ना। अब जैसे आप अर्धसैनिक बल में भर्ती हो जाएंगे, है ना, तो बेटा चुनाव ड्यूटी में आपकी ड्यूटी लग गई। आपकी मान लीजिए किसी शहर में जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लगी, जम्मू कश्मीर में आपको चुनाव कराने के लिए जाना है, आप उस बटालियन के सिपाही हैं, तो आपको वहां पर गश्त करने के लिए बोला जाएगा कि सभी क्षेत्र में, पूरे इलाके में, पूरी गलियों में, मोहल्ले में, जो भी शहर है, शहर की जगह है, वहां पर गश्त करो एक बार। कोई भी दंगा फसाद ना कर रहा हो, कोई भी उपद्रव फैलाने की कोशिश ना करे, तो आप वहां पर जब गश्त करोगे ना, तो वो बेटा बीट बोला जाता है उस क्षेत्र को, जहां पर सिपाही कम से कम 20-25 सिपाही होकर के सारे इस क्षेत्र में गश्त करते हैं। तो ये तो आपने अपने शहर गांव में भी देखा होगा, जब चुनाव होते हैं बेटा, तब वहां पर बहुत सारी फोर्स आती है जो पूरे गांव में घूमती है ना, एक एक गली को छान लेती है। ओके तो मेरे बच्चों ये होता है गश्त का इलाका, बीट बोले तो गश्त का इलाका। आगे होता है मेरे बच्चों बेंच। बेंच का मतलब क्या होता है बताइए? बेंच का हिंदी अर्थ क्या है? तुमने देखा होगा जब कोई बड़ा मुद्दा होता है ना, जब कोई बड़ा मुद्दा होता है और वो सुलझ नहीं रहा होता है, तो उसमें 5 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जो स्पेशल मैं कहूं तो जो ए ग्रेड में, मतलब कि टॉप न्यायाधीश में आते हैं, है ना। जैसे किसी मान लीजिए एक न्यायाधीश जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के न्यायाधीश को बुला लिया, एक बेटा कोलकाता के न्यायाधीश को बुला लिया, एक दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, एक आपके मान लीजिए 7 सिस्टर राज्य हैं इनमें से बुला लिया, असम के न्यायाधीश को बुला लिया। 5 न्यायाधीशों की पीठ नियुक्त कर दी जाती है अलग अलग से बुला करके। और कोई मुख्य विषय ऐसा होता है जो हमारा उलझा हुआ होता है, उसके लिए, उसका डिसीजन करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी जाती है न्यायाधीशों की, तो उसे बेटा बेंच कहते हैं, जहां पर वो 5 न्यायाधीश बैठ करके निर्णय लेते हैं। जैसे अभी पीछे आपने जम्मू कश्मीर में से धारा 35 थी, वो कौन सी हटाई थी, और आर्टिकल 370 था, उसको हटाया था, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए एक न्यायिक पीठ गठित होती है, जिसमें 5 न्यायाधीश होते हैं, जो भारत के अलग अलग हाईकोर्ट से, अलग अलग राज्यों से होते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों, उसे न्यायपीठ कहते हैं, है ना, जिसे हम न्यायाधीशों का समूह भी कह सकते हैं। न्यायाधीशों का समूह। न्यायाधीशों का समूह, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े, आगे आते हैं। आगे आया मेरे बच्चों बीट्रेयल। बीट्रेयल किसे बोला जाता है? बीट्रेयल जानते हैं आप लोग? अब तुमने तो सुना नहीं होगा, लेकिन जब आप भर्ती हो जाओगे, सेना में पहुंच जाओगे, तो वहां सुनोगे बेटा कि भाई उस सिपाही ने बीट्रेयल कर दिया। अच्छा, अब अधिकारी, 2 पढ़े लिखे अधिकारी जब आपस में बात करेंगे, तो ये तो कहेंगे नहीं, हिंदी शब्द तो बोलेंगे नहीं कि यार, लेकिन आप हिंदी पढ़े हुए हैं, आप सोचोगे यार ये बीट्रेयल क्या होता है, ये साहब हमारे बीट्रेयल शब्द का प्रयोग कर रहे थे अभी बार बार, है ना, कि यार वो एक सिपाही है बटालियन 18 का, उसने बीट्रेयल कर दिया, उसको जांच के लिए भेजा गया है। तो बीट्रेयल का मतलब होता है गद्दारी, उसने देश के साथ गद्दारी कर दी, उसने हमारी खुफिया बातों को किसी दुश्मन देश को बता दिया, दुश्मन के पास भेज दिया, उसको बीट्रेयल बोलते हैं बेटा, विश्वासघात करना, है ना। धोखा दिया उसने हमारी सेना को, हमारे देश को धोखा दिया। वो हमारे देश का सिपाही होने के बावजूद भी, हमारे देश का नमक खाने के बावजूद भी, और अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है, तो वो बेटा वो क्या कहलाता है? बीट्रेयल कहलाता है। उसे कहते हैं विश्वासघात करने वाला सिपाही है, इसको बर्खास्त कर दिया जाए और इसको जेल में डाल दिया जाए, है ना। तो मेरे बच्चे, विश्वासघात या गद्दारी होती है बीट्रेयल। ओके, याद रखना। आगे आता है बेटा बाईगेमी। बाईगेमी, है ना, मैंने हिंदी में भी लिखवाए हुए हैं इसलिए आपके लिए सब, क्योंकि अंग्रेजी में कभी कभी बच्चा कोई पढ़ने में दिक्कत करता है ना। तो बेटा बाईगेमी का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? बाईगेमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है बेटा दूसरी शादी कर लेना, मतलब दूसरा विवाह कर लेना। एक पत्नी पहले है, फिर एक शादी दोबारा कर ली, कि यार इसने तो बाईगेमी किया है। बाईगेमी बोले तो दूसरा विवाह किया है, ठीक है बेटा। गजेंद्र, ये मेरी मेहनत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, भाई तुम्हारे 19 सही हुए हैं हिंदी में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो यार सबको एक साथ पढ़ाया था, मैंने तो सबको एक जैसा पढ़ाया था, लेकिन आपने उस रास्ते को आजमाया था, जो रास्ता बेटा आपको इस कामयाबी की तरफ ले गया है, ठीक है।
क्लियर है ना? मैंने तो भाई उसको भी पढ़ाया था जो 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाया बच्चा। अब वो मुझे क्या कहेगा? वो कहेगा भैया आपने कुछ नहीं पढ़ाया गुरुजी, है ना? तो इसमें बेटा बच्चे का बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है कि बच्चा कितनी शिद्दत से मेहनत करता है क्लास में, है ना? क्योंकि एक अध्यापक सबको पढ़ाता है। अब मैं सबको पढ़ता रहा हूं एक बात, अब जो दिल से समझेगा, दिल से पकड़ेगा चीजों को, वो बेटा याद रख लेगा, पेपर में रख देगा उन चीजों को जाकर के जो वो मिलेंगी। और जो नहीं समझेगा, मस्ती मजाक करेगा, बेटा वो आगे दिक्कतों का विषय उसके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरा आपसे एक कहना है, माँ बाप का पैसा बड़ी मेहनत का होता है दोस्तों, मेहनत से करिएगा, मेहनत करिएगा, क्योंकि लास्ट में पश्चाताप के अलावा, पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता और लोग मजाक लेते हैं मेरे भाई, है ना? इसलिए मेहनत पर ध्यान दो, मेहनत ही आपको आगे लेकर जाएगी। आपका सर गर्व से ऊंचा, आपके मम्मी पापा का जो सिर गर्व से ऊंचा होगा वो तुम ही करा सकते हो और कोई नहीं करा सकता, याद रखना। ठीक है? मेहनत करो भाई, अभी से मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, एक एक चीज को मोती की तरह जड़ दो, बिल्कुल। ठीक है? बस ये सोचकर पढ़ो कि नौकरी लेनी है तो लेनी है, बस 2027 में ट्रेनिंग करनी है तो करनी है, बात खत्म हो गई। तो मेरे बच्चे बाईगेमी बोले तो दुर्विवाह या दूसरी शादी करना। ठीक है? वेरी गुड। हाँ, और ये बेटा एक अपराध होता है दूसरी शादी करना। जब तक आपकी पहली पत्नी है और आप दूसरी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, उससे चोरी छुपके कर रहे हैं, तो वो बेटा बाईगेमी के खिलाफ, आपके खिलाफ एक मुकदमा लिखवा सकती है कि इसने मुझको धोखा दिया। ठीक है? क्योंकि जिस धर्म में दो शादी अलाउ नहीं है, मतलब नहीं है, लागू हो सकती, दो शादी नहीं कर सकता, वहां वो कर रहा है तो अपराध कर रहा है। अगला बार आगे आता है बेटा बूटलेग। बूटलेग क्या होता है? बूटलेग, है ना? अरे यार वो सिपाही बहुत बूटलेग करता है। अच्छा, मतलब किसी भी अवैध चीज का व्यापार करना, जो चीज गलत है, कानूनी रूप से विधि विधान के अनुसार गलत है ना मेरे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? अवैध शराब या फिर कोई भी अवैध पदार्थ है जिसका वो व्यापार करता है, उसे कहा जाता है बूटलेग। मान लीजिए तुमने सुल्पा चरस गांजा सुना है, वो उसका व्यापार करता है, तो बेटा वो क्या है? वो बूटलेग है, बूटलेग काम करता है ना? वेरी गुड। आगे आता है बेटा ब्राइब। ब्राइब, ब्राइब क्या होता है ना? अब तुमने ब्राइब वैसे तो बहुत सुना है तुमने, घूस, रिश्वत, है ना, चांदी का जूता, है ना मेरे बच्चे, लेकिन ब्राइब शब्द तो याद नहीं रखा, नहीं रखा ना? अरे यार वो अफसर तो बहुत ब्राइब लेता है, मतलब बहुत रिश्वत लेता है जब ट्रांसफर करता है हमारा, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे रिश्वत या घूस बोलते हैं उसको। अब तुमसे पूछ ले जाएगा, तुम्हें पता नहीं होगा, यार ब्राइब क्या होता है यार? ब्राइब, अरे यार मुझे तो पता नहीं भाई। और मैं तुमसे कहूं घूस क्या होता है, तो आप 10 मुझे बात बता दोगे, भैया रिश्वत होता है, भैया गंदा पैसा होता है, काला पैसा होता है ना, ब्लैक ब्लैक मनी होती है वो। अच्छा, अब मैं कहूं ब्राइब क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ब्राइब का मतलब होता है क्या? रिश्वत, गंदा पैसा, घूस, है ना मेरे बच्चे? रिश्वत का पैसा जो होता है, चांदी का जो जूता होता है। ठीक है? याद रखना अच्छे से, इनको नोट आपको हुए हाई मिलेंगे, इनको बस एक एक बार, दो दो बार रिवीजन करना, अपने व्यवहार में ले लो कि यार तू तो बड़ा ब्राइब आदमी है, बड़ा घूसखोर आदमी है ना? ऐसे अपनी डेली की दिनचर्या की चीजों में ले लीजिए बेटा। आगे आता है मेरे बच्चे बुरुटेलिटी। बुरुटेलिटी माने क्या होता है? बुरुटेलिटी तो तुमने देखा होगा, एक व्यक्ति तो बहुत ज्यादा दयनीय दिल वाला होता है, बड़ा कहते हैं ना, 1 मिनट में उसे बड़ी रहम आ जाता है, पिघल जाता है अगले सामने वाले की बात में। और एक बड़ा क्रूरता बर्बरता वाला व्यक्ति होता है, उसको जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? वो बड़ा क्रूर होता है, बड़ा ही, मैं कहूं तो उसका व्यवहार बड़ा ही कठोर होता है यार, है ना? कहेंगे यार बड़ा बर्बर आदमी है, इसको जरा भी सभ्यता नहीं है, ये तो बिल्कुल किसी पर रहम ही नहीं खाता यार, है ना? तो बेटा क्रूरता या बर्बरता, जो किसी को भी काट दे, किसी को भी मार दे, कुछ भी पीछे आगे की ना सोचे, उसे बिल्कुल रहम ही ना आए, है ना? कोई पानी मांग रहा है प्यासा, उसमें आकर लात मार रहा है, तो वो क्रूरता भरा हुआ उसका व्यवहार है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखिएगा। आगे आता है बेटा बगिंग। बगिंग माने क्या होता है? बगिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है ना? बगिंग का हिंदी अर्थ, अब देखो शब्द बड़ा खतरनाक है भाई, बगिंग। अब बगिंग का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर तुम्हें बताया जा रहा है गुप्त रूप से बातें करना, बातें सुनना, जिसे हम एक प्रकार से अपने दैनिक रूप से बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? जासूसी करना, जो तुम्हारी बात चुप चुप सुनता रहेगा ऐसे भोला बनकर, है ना? जैसे तुम्हें पता है तुम्हारे देश के मुख्य सचिव अजित डोभाल थे, वो विदेशों में भी रहे थे बेटा,
है ना। ऐसे रहते थे पागलों की तरह, फटे हुए कपड़े पहन लेना, कुछ भी गंदा संदा खा लेना उठा करके, लोग उन्हें पागल मानते थे, कोई पागल, ये बुड्ढा है कोई, है ना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था ये बहुत बड़ा एक आईएएस है। ठीक है मेरे बच्चे, तो मेरे प्यारे साथी, गुप्त रूप से बातें सुनना, जासूसी करना, जासूसी करना, है ना, चुप चुप तुम्हारी बातें पागल बन के सुनते रहना, और जो तुम्हारी बातें हैं चुगली करना नहीं बेटा, तुम्हारे अंदर की बातों को सुनते रहना। तुम क्या योजना बना रहे हो, तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम्हारी सारी अंदर की चीजों को जानना होता है बगिंग बेटा। ठीक है, जासूसी करना या गुप्त रूप से बातें सुनना, चुप बैठे रहना ऐसे भोला बन के, और जैसे तुम बातें कर रहे हो कि आज हम वहां जाएंगे, आज हम उसको मारेंगे, और तुम्हारी चुप चुप बातें सुनता रहेगा, उसे कहते हैं बगिंग। ये बेटा सेना में बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तुम्ही में से कुछ लड़कों को छोड़ दिया जाता है कि जाओ और चुप चुप आतंकवादियों का पता लगाओ, और तुम लोगों में से ऐसे रहोगे, तुम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल साधारण व्यक्ति बढ़कर डायर सेविंग बढ़ रही है, बाल बढ़ रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं, और तुम लोग ऐसे घूमते रहोगे चुप, अपना एक आईडी कार्ड रख के जेब में ऐसे घूम, वो किसी को दिखाओगे नहीं, तुम ऐसे घूम, तुम तो पागल हो, तुम तो कुछ जानते नहीं हो, है ना। कोई तुम में लात मार रहा है, धमका रहा है, तुम धमक रहे हो, क्योंकि तुम्हारा टारगेट है चीजों का पता लगाना। ऐसा तुम्हें करने को मौका मिलेगा मेरे भाई। जो खतरनाक किस्म के लड़के होते हैं ना, सातिर लड़के आप में से होंगे, वही बेटा ऐसी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ, आगे आइए। आगे आता है मेरे बच्चे बुलेट। बुलेट क्या होती है जानते हैं आप लोग? बुलेट तो सब जानते हैं, है ना। जब तुम भर्ती हो जाओगे तो भैया आपको निशाना लगाने के लिए असला मिलेगा, और आपको गोलियां भी मिलेंगी कुछ, है ना, कि भाई लगाओ निशाना। तो बेटा निशाना नोट किया जाता है, आप कितने अच्छा निशाना लगाते हैं, कितना सुंदर निशाना है आपका, उसके भी आपको नंबर मिलते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे गोली, जैसे गोली आपको नजर आ रही है यहां पर, है ना, क्लियर। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। बुलेट बोले तो अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है जी गोली होता है। ओके, बंदूक की जो गोली है वो बुलेट कहलाती है अंग्रेजी में। आगे आता है बेटा बर्लरी। बर्लरी का अर्थ क्या होता है? बर्लरी, बर्लरी जानते हैं? बर्लरी माने होता है सेंधमारी। अब तुम कहोगे भैया ये सेंधमारी क्या शब्द होता है ना। सेंधमारी का मतलब है आप कहीं भी, है ना, अवैध रूप से यदि कहीं अंदर घुस जाते हैं, है ना, जो कानूनी रूप से नहीं, सेंधमारी करते हैं, बेझिझक आप अंदर घुस के उस चीजों को जानने की कोशिश करने के लिए अंदर बैठ जाते हैं, घुस जाते हैं अवैध रूप से, ऐसे ही वो सेंधमारी होती है। जैसे तुमने सुना होगा कि रात पुलिस ने बदमाशों के कोठे पर, जो बदमाश थे उनका एक कोठा था, उन्होंने अपना ऊपर बैठे हुए थे, उसमें सेंधमारी की और अवैध रूप से वो कार्य कर रहे थे वहां पर, लेकिन पुलिस भी बिना रोक टोक के ऐसे ही अंदर चली गई। पुलिस ने सेंध मारी और उनको पकड़ लिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो याद रखेंगे आप लोग। तो बेटा आज मैं यही 50 शब्द ही रखूंगा, यहां से आगे नहीं। और मेरे बच्चों कल, कल की जो आपकी डेमो क्लास होगी वो आपके 2026 एसएससी जीडी 2026 में आए हुए प्रश्नों के साथ मेरे बच्चों आपकी क्लास होगी कल। आए हुए प्रश्न कराऊंगा आपको, तो देखना कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जिनको देख करके बहुत सारे बच्चे परेशान हुए हैं। तो आपको वह सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, अब एक मिनट रुकेंगे बेटा। देखो 2026 के मैंने 4-5 क्वेश्चन आज लिए हैं, उनको एक बार आपको पुनः दिखाता हूं। ठीक है, एक बार तुम लोग सब आंसर देना, दिल से सोचकर आंसर देना, है ना। मन, है ना, एक तो बेटा दिल होता है, एक आत्मा होती है, दोनों को जब हम मिलन करके किसी चीज को करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट एक अलग निकलता है। लेकिन हम सोचे ऐसी अफरा तफरी में कोई काम करें तो वो काम फिर हो तो जाता है, लेकिन उस काम का कोई मजा नहीं आता। ठीक है, और यही हमें पढ़ाई में करना है। ठीक है मेरे बच्चों, कि मन लगाकर तन मन से बिल्कुल काम को करना है, बिल्कुल भी अपने साथ तो अपने आप को धोखा नहीं देना, है ना। हम लोग सोचते हैं कि हम उसको धोखा दे रहे हैं, हम धोखा किसी को नहीं देते यार, हम धोखा स्वयं को देते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो आइए बेटा अभी आप देखना 5 क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, एक बच्चे ने मुझे भेजे थे अभी, तो मैंने सोचा अभी आपको दिखाता हूं। ठीक है, और कल जो क्वेश्चन कराऊंगा वो कल सारे क्वेश्चन वही कराऊंगा जो 2026 के, कल क्योंकि आंसर की आ गई है, आज आंसर की मुझे भी मिल जाएगी, उनके क्वेश्चन सेट कराता हूं आपके लिए कल के लिए। ठीक है, वेरी गुड। कुछ शब्द आपको 10-12-20 शब्द पढ़ाकर फिर वो क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए अभी 1 मिनट में लगवाता हूं, 1 मिनट रुकिए, बस बस 1 मिनट का टाइम देंगे सभी मेरे प्यारे भैया।
हम्म, चलो आइए बच्चे, तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे बच्चों, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन 2026 में, देखो अभी आया है, आज ही मुझे मिले हैं क्वेश्चन, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या लिखा हुआ है, किस प्रक्रिया में कर्मी को आगे काम करने के लिए योग्य ठहराया जाता है। तो ये बात तो सिद्ध हो रही है कि वो व्यक्ति काम कर रहा है ना, वो व्यक्ति अभी काम हमारे यहां कर रहा है, लेकिन हम उसको आगे काम करने के योग्य ठहरा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसको निलंबन कहते हैं। निलंबन होता है बेटा अस्थायी रूप से हटा देना, है ना। प्रमाणीकरण कहते हैं, निष्कासन कहते हैं, निष्कासन कहते हैं बर्खास्त कर देना, कि आपको बर्खास्त किया जाता है, आप इस योग्य ही नहीं है। तो मेरे बच्चे ये दोनों विकल्प तो देखो है नहीं बिल्कुल भी। अब तुम्हारा दो क्वेश्चनों की, दो विकल्पों की तरफ दिमाग जाएगा, है ना, या तो नियुक्ति की तरफ या फिर प्रमाणीकरण की तरफ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप में से 70 नहीं 90% बच्चे जाएंगे डी की तरफ, है ना, कि भैया नियुक्ति करी जा रही है उसकी। अरे भाई नियुक्ति तो पहली बार होती है, नियुक्ति तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बार होती है, उसको तो कार्य और आगे करने के लिए योग्य समझा गया है। तो उसको तो यह कहा गया है कि आपका कार्य बहुत अच्छा है ना। जब आप भर्ती हो जाएंगे, आपका देखा जाएगा सर्विस चार्ट आपका बहुत सुंदर है, टाइम से ड्यूटी जाते हो, टाइम से ड्यूटी से आते हो, हर काम समय पर करते हो, अधिकारी जो आपको आदेश देता है वो आप समय पर करके लाते हैं। तो अधिकारी कहेगा कि अब मैं आपको इसके अलावा एक कार्य ये भी सौंपता हूं, आप इसको भी करिएगा, ठीक है। तो आप जब अच्छे कार्यकर्ता होंगे, कर्मी होंगे, तभी तो देगा, है ना मेरे बच्चों। तो बेटा नियुक्ति नहीं है, नियुक्ति तो पहली बार होती है, नियुक्ति तो आप पा चुके हैं पहली बार। अब आपका कार्यशैली देखकर आपको प्रमाणीकरण किया गया है कि आप इसके बदले इस कार्य को भी कीजिएगा, है ना, क्योंकि आपका जो कार्य करने का ढंग है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो मेरे बच्चे आंसर नंबर बी आपका लॉक होगा बेटा, डी नहीं होगा, ठीक है। डी आंसर गलत, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, गलत हमारा। बात समझ में आई। नियुक्ति जीवन में पहली बार होगी। अब आप भर्ती हो गए, आप हेड कांस्टेबल हो जाएंगे, फिर आप एएसआई हो जाएंगे, एक स्टार लगाएंगे, फिर आप एसआई हो जाएंगे, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में बेटा सब इंस्पेक्टर होते हैं, पद होते हैं ये, है ना। फिर आपको कमांडेंट बना दिया जाएगा, कुछ सर्विस अच्छा देखे, सर्विस से आपका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन बी लॉक करेंगे, अन्यथा सभी गलत है। कर्मियों के लिए बनाए गए लिखित नियमों का संग्रह क्या होता है, बताइए। मान लीजिए आप एक सेना के जवान हैं, आपके लिए कुछ नियमों का संग्रह बनाया गया, उसको क्या बोला जाता है। निर्देश सूची, सेवा शपथ पत्र, प्रशासनिक मैनुअल, आगुंतुक पंजी। आगुंतुक माने आने वाले, आने वाला होता है ना। तो इसके लिए क्या सटीक जवाब होगा आपका, है तो बेटा आगुंतुक पंजी ये तो बिल्कुल नहीं है। निर्देश सूची, इसलिए कर्मियों के लिए बनाए गए लिखित नियमों का संग्रह कह रहा है। ये संग्रह कहते हैं बेटा एक प्रकार से जो पूरा एक पूरा ढांचा तैयार किया गया, निर्देश सूची नहीं है वो। ए आंसर मत लगा देना, सेवा शपथ नहीं, प्रशासनिक मैनुअल, जिसमें आपको सारे प्रशासन की सारी जानकारी दी जाएंगी, सारी बातों को बताया जाएगा, उसे प्रशासनिक मैनुअल कहते हैं। समझ गए। तो यही तो पढ़ना है बस भाई, इतनी सी तो बात है ना। लेकिन बच्चा क्या करता है, पेपर हॉल में, तुम्हारी गलती नहीं बताऊंगा मैं, पेपर हॉल का यार प्रेशर बहुत होता है, बच्चा टेंसलाइज हो जाता है ना, कि यार गलत तो नहीं है, सही तो नहीं है ना। ये सबके साथ होता है, ये सच बता रहा हूं, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। आगे आता है बेटा, अपराध से संबंधित वस्तु को जब्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऐसे प्रशासनिक क्वेश्चन हमारे बहुत सारे बने थे, बताइए। जो मैं आपको शब्द पढ़ा रहा हूं वो तो पूछे जा रहे थे, ऐसे भी पूछे गए थे। कल आपको कराऊंगा उसके अभ्यास प्रश्न देखना, उस डेमो के माध्यम में आपको सारी चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे, ठीक है। ऐसे कि अपराध से संबंधित कोई वस्तु है जिससे वो अपराध किया जाएगा और उसको जब्त कर लिया। मान लीजिए आपकी जो वो है बेटा सीमा है, उसके अंदर 4 आतंकवादी घुस आए, है ना।
तो उनके पास अपराध करने के लिए अच्छे अच्छे असलाह थे, अच्छे अच्छे बारूद के गोले थे, सब कुछ था, और आपने उनको दबोच लिया, उनके फोन वोन सब छीन लिए और उनको बंदी बनाकर खड़ा कर दिया, बांध कर घेर दिया। तो बेटा आपने जो उनसे क्या किया, कब्जा किया है। कब्जा तो किसी ऐसी चीज, अवैध रूप से बोला जाता है ये शब्द, तो किसी दूसरे के घर पर कब्जा कर लेना। छानबीन तो बेटा जांच होती है कि, है ना, पर तुमने तो उनसे वस्तु भी जब्त की है, इसलिए वस्तु की बात करी है यहां पर मेन, कि वस्तु जब्त कर लेने की प्रक्रिया, बंदी नहीं, जब्ती। ऑप्शन सी वाला सटीक होगा, जब्ती, है ना। जो आपने उनसे जब्त की है ना वस्तु, वो जब्ती कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में तो सारी प्रक्रिया चलती ही रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चनों ने बच्चों को परेशान किया था। ऐसे क्वेश्चनों ने क्यों किया? क्योंकि इनकी लैंग्वेज, भाषा देखो कितनी लंबी है, और आंसर पूछ लिया बड़ा छोटे से रूप में। इसने कहा आंतरिक सुरक्षा में नेतृत्व की भूमिका केवल आदेश देने तक सीमित नहीं होती। ठीक है, प्रभावी नेतृत्व मार्गदर्शन, प्रेरणा और जिम्मेदारी का संतुलन स्थापित करता है। इससे संगठनात्मक अनुशासन भी मजबूत होता है। ठीक है, होता है, और कार्य क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है मेरे बच्चे, प्रभावी नेतृत्व से क्या मजबूत होता है? अब नेतृत्व किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपको कोई जिम्मेदारी सौंप दी गई कि भाई इसका नेतृत्व आप करो, आप ही सारी चीजों की जिम्मेदारी लो, और कैसे कैसे करना है, क्या करना है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, है ना। तो बेटा उसके लिए आंसर पूछा गया कि प्रभावी नेतृत्व का क्या, नेतृत्व से क्या मजबूत होता है? केवल शक्ति मजबूत होती है? नहीं। केवल नियंत्रण होता है, उस पर आप रोकथाम लगा सकते हैं? नहीं। आप उसके लिए तकनीकी व्यवस्था कर सकते हैं? नहीं मेरे बच्चों। संगठनात्मक अनुशासन, डिसिप्लिन। ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सबसे सटीक है। जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि भाषा थोड़ी ज्यादा बड़ी है, इसलिए बच्चे को पढ़ने में, पेपर में समय लगता है बेटा, है ना। इसलिए बच्चा थोड़ा परेशानी फील करता है पेपर में बैठकर। चलिए, ऐसे ये क्वेश्चन था बेटा, गुप्तचर तंत्र का क्या कार्य होता है? गुप्तचर जानते हैं? जैसे बेटा आप जानते हैं बहुत सारी फोर्स होती है ना, है ना। हमारी गुप्तचर विभाग है, सीबीआई है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। चुप 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 महक सूंघते रहते हैं वो लोग, है ना। उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है बेटा, जैसे कि वो एक खुशबू सी लेते हैं, सूंघ होती है उनके दिमाग में, सूंघ लेते रहते हैं कहां पर अपराध हो रहा है, कौन अपराधी रिश्वत ले रहा है, कौन अपराधी घूसखोरी कर रहा है, कौन अधिकारी, अपराधी ने, अपराधी तो करने वाला हो ही गया, अधिकारी, कौन अधिकारी सही से काम नहीं कर रहा, है ना। और जितना सिपाहियों के लिए, जवानों के लिए आता है, खाने के लिए, पहनने के लिए, उनका वो सब पैसा इधर उधर करता है, कौन करता है? तो बेटा सीबीआई जो होती है, गुप्तचर तंत्री तो है ही हमारे। इनका कार्य क्या है? आवश्यक खुफिया जानकारी जुटाना, समाचार सुनाना। क्या बेटा वो कोई समाचार, वो है समाचार सुनाने वाले? नहीं। गीत गाना? नहीं। आयोजन करना? नहीं। आवश्यक खुफिया जानकारी जुटाना, जो विभागों के ऊपर बैठी रहती है। जब आपकी भर्ती होती है ना, तो आपको पता है मेडिकल में कोई पैसा तो नहीं ले रहा, किसी बच्चे से कोई वैसे तो नहीं ठगी कर रहा, तो इसके लिए सीबीआई वहां पर मौजूद होते हैं लोग। वो दिखते नहीं है तुम्हें, है ना, वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं इधर उधर, कि कभी कोई भर्ती में घोटाला तो नहीं चल रहा, कोई यहां पर बच्चों से पैसे तो नहीं ले रहा, ठगी तो नहीं हो रही है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं जो 2026 में देखो आए हैं। ये 5 क्वेश्चन आज मैंने आपको दिखाए हैं। कल वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं, टेंशन फ्री होकर के रहना, इसी के ऊपर आधारित। ठीक है बच्चों, तो चलो मेरे प्यारे साथी, सब अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहेंगे, और बिल्कुल मेरे बच्चों मन के साथ मेहनत करनी शुरू करना अभी से ही, है ना। ये बस सोचना कि यार अभी तो पेपर में बहुत समय है, 6-7 महीने हैं, तब कर लेंगे, नहीं मेरे भाई, फिर तैयारी नहीं होती, फिर तो सिर्फ और सिर्फ समय पास किया जाता है, टाइम पास होता है, कुछ नहीं बचता उस समय। कहते हैं ना बेटा, दूध जमने के बाद जो मलाई होती है ना, दूध गर्म होने के बाद मलाई होती है, मलाई तो जो बच्चा अभी से पढ़ने लग जाएगा वो ले जाएगा, बाद में तो बेटा वो दूध बच जाएगा नीचे, उसका कोई फायदा नहीं, वो तो पतला हो जाता है, उसमें से क्रीम तो ऊपर निकल ही गई। तो क्रीम अभी से मिलना शुरू होती है, उसको पहले ही बटोर लो, पहले ही इकट्ठी कर लो, है ना। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। और कोई भी बेटा सलाह है आपके मन में, कोई भी किसी प्रकार का विचार है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद मेरे बच्चों।